नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आपका लकी नंबर क्या है। मैं कहता हूँ 3 है, और उसका रीजन ये है कि जब मैंने पढ़ाई करी 4 साल हॉस्टल में रहा तो मेरे हर रूम नंबर में 3 शब्द जरूर आता था। और ये लकी दिन इस वजह से कि मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करा तीसरी बार कर रहा हूँ। पंच बॉक्सिंग का मैं तीसरा एडिशन कवर कर रहा हूँ, हालांकि इसके 11 एडिशन हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है हर्षगिल सर। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फेस है बेसिकली प्रोफेशनल बॉक्सिंग। अगर मैं कहूँ भारत में तो गलत नहीं होगा। बहुत मजा आया, बहुत सीखा इनसे। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने आपसे बात करी थी और अभी ये जो एडिशन कल से शुरू हो रहा है, क्या डिफरेंस आपको दिखा है, क्या फर्क दिखा है स्पोर्ट में भारत की अगर हम बात करें? भाई अब तो इवेंट करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए दा पंच आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कहां से कहां पहुंचा है। एवरी एडिशन दा पंच ग्रोज। तो आप देखिए पिछली बार से अब क्या चेंज है। अच्छे फाइटर्स हैं, कितने अच्छे फाइटर्स आए हुए हैं यहाँ पे, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स आए हुए हैं। और एक बहुत ही अच्छा इवेंट हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे होटल में हो रहा है इसको इन, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। जो कि मतलब आप देखेंगे इसमें यूपी में एक ऐसा इवेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजर, सवाल मेरा यही आपसे कि कितना बदला है स्पोर्ट भारत में? अगर हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं और किस लेवल पे अभी चेंजेस बचे हैं आपके हिसाब से? आप देखिए, अगर पिछले साल की बात करें, मैं अपने इवेंट की बात कर लेता हूँ जो मेरी फाइट हुई थी। वहाँ लोग मेरे ख्याल तकरीबन 2 से 3 हजार लोग थे। लेकिन इस बार जो पब्लिक इंटरेस्ट, मोड ऑफ इंटरेस्ट है पब्लिक का, वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा टर्न कर चुका है। और दा पंच बॉक्सिंग ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की गेम बिल्कुल चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे मतलब 4 से 5 हजार लोगों की एंट्रीज आई हुई है तो वॉच फाइट। तो ये अपने आप में, अब होटल ने मना कर दिया कि भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, बट लोग इंटरेस्टेड हैं। आप व्यूअरशिप देखिए, अगर YouTube की बात करें तो लाखों में व्यूअरशिप जा रही है। तो पब्लिक ने मोड ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लिया कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ। और लोग, अगर इसकी तुलना की जाए प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑफ इंडिया, तो हम जो इवेंट जिसमें हम फाइट करते हैं दा पंच बॉक्सिंग में, तो बिल्कुल ही वेगस स्टाइल 5 स्टार होटल, बढ़िया अच्छा एकदम लेविश इवेंट होता है जी। अरे सर, एक चीज और भी है कि एज एन एथलीट आप काफी टाइम से पंच बॉक्सिंग में कम्पीट कर रहे हैं, तो क्या आपको बदलाव दिखा अपने गेम में? जैसे आप नए एडिशन में आए, आपने खुद को भी चैलेंज किया होगा बहुत सारी तरीके से, अपने आप को आपने इम्प्रूव किया होगा, तो आपको क्या डिफरेंस लगा अपने आप में एज ए प्लेयर? देखिए जी, मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर ही यहाँ से शुरू हुआ। ये 10th एडिशन हो चुका है, तो अभी तक मैं 10-0 हूँ। कल 11th एडिशन होने जा रहा है, तो आप सबके आशीर्वाद से 11-0 भी हो जाएगी। अपनी तैयारी है पूरी, बाकी ऊपर वाला है, जितनी मेहनत उतना ही मिलना चाहिए। उससे अपने आप सिस्टम में रहता है आदमी की भाई ठीक है, इससे फालतू नहीं। और उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। कई बार आदमी होता है ना, हर एथलीट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद भी अपने अंदर फेस किया। कई बार हवा खा जाता है, चढ़ जाता है, भाई नाम हो गया तो ठीक है। कई बार ट्रेनिंग भी कम करता है, करी है और उसके धोखे भी खाए। नुकसान भी हुआ फाइट में। कोई ऐसी फाइट्स थी, बहुत इजी फाइट्स, पूरे राउंड्स चली तो नहीं चलनी चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन डाला उस फाइट में। फाइटर ऐसा होता है, उतरा एक तरफा ही चलना है। तो अब धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया है, और कल आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, रिजल्ट्स आप लोग देंगे। अपन तैयारी करके पूरी है। सामानी अभी डिस्कशन हो रही थी ऑन द कैमरा कि यूएस में कितना बड़ा स्पोर्ट है। अभी फ्लॉयड मेवेदर का भी एक स्टैट्स था कि एक मैच का 1800 करोड़ रुपए कमाए। बिल्कुल। तो कैसे, क्या लगता है आपको कि यूएस वाला लेवल भारत में लाने में कितना वक्त लग जाएगा? आप देखिए ना, भारत 140 करोड़ है। अगर ये जनता जुड़ जाए, और आप देखो प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स है ना, प्रोफेशनल का, लाइक अगर मैं कबड्डी की बात करूं तो प्रो कबड्डी आज बार कितना फेम मिल गया। तो कबड्डी हमारे गांव देहात के लोग तो ऐसे कहते हैं यार ठीक है कुश्ती कबड्डी में जाते, लेकिन आज कबड्डी जो है बहुत ऊपर जा चुका है। ऐसे ही अब देखो आप बॉक्सिंग का पहले होता था मार धाड़। आज से 10 साल पहले की बात करें तो मार धाड़ है, ये है वो है। फिर ओलंपिक से नाम हुआ, मेडल आए। आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग को नाम सुनते लोग कहते हैं हाँ एक इवेंट होने वाला, भाई फाइट होगी। अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो भाई वहाँ फाइट हो रही है, फाइटिंग होगी, लड़के आएंगे भाई, पहलवान आएंगे, फाइट होगी। तो बेसिकली ये जो थिंकिंग है प्रोफेशनल बॉक्सिंग ने इंडिया में बिल्कुल चेंज कर दी। और अगर बात करें वेगस स्टाइल की, आप यूएस की बात करें, जनता इतनी है भाई, यहाँ मोड ऑफ इंटरेस्ट लोगों का प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ बहुत ज्यादा चेंज हो गया। लोगों का बढ़ गया इंटरेस्ट। अब बॉक्सिंग को लोग समझ रहे हैं। पहले बॉक्सिंग लोग देखते थे सिर्फ शौक के लिए कि भाई पंच दिखेंगे और मार धाड़ होगी। नहीं, बॉक्सिंग इतना टेक्निकल गेम है, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग मतलब इतनी लंबी फाइट चलना, 12 राउंड की फाइट चलना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फाइटर्स जो रिंग के अंदर खड़े होते हैं वो बाहर से नजर आते हैं, मार नहीं रहा, थक रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस फाइटर को पता होता है कि वो 12 राउंड खड़ा हुआ है ना, तो उसने उसके लिए कितना प्रयास किया। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग
एक मतलब आपको दिखाया इंजॉयमेंट के लिए। स्पोर्ट्स है, देशभक्ति है, लेकिन साथ साथ पब्लिक का इंटरेस्ट भी बना रहता है। साथ साथ कई लोग मिलते हैं, बिजनेस मीटिंग होती है, तो एक बेसिकली ये सिंडिकेट ऐसा है, प्रोफेशनल लाइन ऐसी है। आप क्रिकेट से हटके लोग आज कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इतना मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जो जनता देख रही है उन सबका बहुत थैंकफुल हूँ। सर मैं एक थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा फन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सवाल मेरा ये है कि मैं सोच भी रहा था जब मैं सवाल बना रहा था कि जैसे जो अच्छे परिवार से आते हैं, जी। ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, वो तो खेल सकते हैं, जी पर जो अच्छे परिवार से नहीं आते, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या गरीब परिवार से जी। आते हैं, उनके लिए किस तरह का सपोर्ट, वो कैसे खेलते हैं? भाई देखिए, स्पोर्ट्स बेसिकली डाइट का खेल है। हाँ, ये कहना है सबको, लेकिन जिस बच्चे मतलब बहुत बच्चे गरीब घर से भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति उनकी कोई बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे आते हैं कि किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन दिस माइंड सेटअप, इसके आगे ना पैसा चलता है ना डाइट चलती है, कुछ नहीं चलता। ये जो माइंड सेटअप, भूख होती है ना, जो वही बच्चा कामयाब है। जिसके अंदर भूख है ना कि भाई कुछ करना है, तो वही करता है। अब उसके आगे भाई 1.5 किलो मटन रख दो और एक के आगे 1.5 किलो भिंडी रख दो। भिंडी वाले का माइंड सेटअप है ना कि भाई करना है, तो 1.5 किलो मटन वाला भाई खा के मोटा होगा। भिंडी वाला काम कर जाएगा, तो डजंट मैटर कि बेहद कैसा है कैसे नहीं। हाँ, कई चीजों में फर्क पड़ता है, आपको उनकी रहन सहन में, स्टाइल में फर्क दिखेगा, लेकिन जो भूख होती है ना एथलीट के अंदर, वो रिंग में नजर आती है, और वो माइंड सेटअप से। सर आपका बड़ा सपना क्या है? मैंने बार बार आपका इंटरव्यू किया, ये जी। सवाल मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, क्या है बड़ा सपना? देखिए जी, सबसे पहले मेरा बड़ा सपना क्या, मेरा सपना है, एक ही सपना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना, जो कि मेरी चाहत है। माइक टायसन, मोहम्मद अली जी को मैं देखता आया हूँ बचपन से। वो पहले ही होता था पहलवान है भाई, फाइट करते हैं। छोटे थे, नहीं पता था बॉक्सिंग के बारे में, और देखो किस्मत, मोड ऑफ इंटरेस्ट, वो दिमाग में ऐसे सेगमेंट क्रिएट हुए कि बॉक्सिंग में आ गए अपने आप। और आज मेरा सपना वही है, वही टाइटल बेल्ट कंधे में हो, और दैट्स ऑल। मेरा वही सपना है, वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड टाइटल इंडिया में लेके आना, सबसे पहला, जल्द से जल्द, आप लोगों के आशीर्वाद से। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर कितनी मेहनत करते हैं। और मैं बार बार 3 वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने बार आप मिलो, कुछ नया इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है इनके साथ, कुछ सीखने को ही मिलता है। लास्ट सर एक मैसेज, उससे पहले मैं चाहता हूँ अगर आपकी कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या हो? किताब लिखी जाए? हाँ, आप अपनी कहानी लिख रहे हो, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, या कोई लिख रहा है आपके लिए? वो तो जी आप लोग बताएंगे, मीडिया लिखती है किताब। हाँ, मीडिया के हाथ में होता है आदमी को बढ़ाना, चढ़ाना और उतारना। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आपकी मर्जी, जो लिख देना, बता हम देंगे। आखिरी सवाल, बस कैमरे को देख के आप मैसेज दे दो। पंच बॉक्सिंग में जो फैंस कल आएंगे आपको देखने, आप डेफिनेटली, आप जिस तरह के प्लेयर हो, ऑब्वियसली हम सब जीतने की उम्मीद करेंगे, और आप जीतेंगे, हमें पता है जिस तरह की आपकी मेहनत है। एक मैसेज बस फैंस के लिए। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मुझे फैन सब अच्छा मतलब मैं चाहता हूँ भाई बहन, जो मेरे साथी यार दोस्त, जो भी मेरे मतलब साथ संगी हैं, भाई आप लोगों का प्यार मिलता रहा, बहुत जल्दी वर्ल्ड टाइटल लाएंगे। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, बड़ों का, जो देख रहे हैं मुझे दर्शक, उन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं। जो ब्लेसिंग्स हैं, ये तो भाई मेहनत तो कर ही रहे, सभी कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में रोल प्ले करती हैं, और उन्हीं से बचा हुआ हूँ। कई बार पंच इधर से निकल के चला जाता तो मुझे याद आता ब्लेसिंग होगी भाई किसी न किसी भाई की। तो कल आप आइए, देखिए, सपोर्ट कीजिए, और आपका भाई कल लोगों उठा देगा। जी, बस मैं ये बोलूंगा जाते जाते कि अगर ये स्पोर्ट नेक्स्ट लेवल पर जाएगा तो इस इंसान को मत भूलना, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ किया है स्पोर्ट के लिए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तीसरी बार मिलना एक अलग चीज है, बट इनकी फाइट भी मैंने देखी है। 2-3 राउंड 4 राउंड में अपोनेंट को पूरी तरीके से हरा देते हैं बेसिकली, और ये उनकी मेहनत है जो दिखती है, आपको बिहाइंड द सीन्स चीजें नहीं दिखती। और हमारी कंट्री का एक प्रॉब्लम ये है कि हम हीरो को तब सेलिब्रेट करते हैं जब वो हीरो बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हीरो को तब भी सेलिब्रेट करिए जब वो मेहनत कर रहा है, और उनमें से ये एक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।